नमस्कार दोस्तों। पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी हमारे भाग्य को चमका सकती है दोस्तों, दुर्भाग्य को भी भाग्य में बदल सकती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण पौधा नहीं है। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का अंश मात्र यदि हम उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो हमारे घर व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सरल और आसान सा उपाय साधारण सी भाषा में बताऊंगी। यदि मेरी माताएं बहनें अपने घर में तरक्की को चाहती हैं, अपने व्यापार में तरक्की को चाहती हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ में आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, जिससे आपको आधे अधूरे ज्ञान की प्राप्ति हो सके। दोस्तों पीपल की मिट्टी का अंश मात्र हमारे जीवन में दुर्भाग्य को भाग्य को बनाने वाला है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होने के साथ साथ कई सारे ब्राह्मणों का भी वास होता है। पीपल का स्पर्श मात्र हमारे जीवन को धन धान्य संपत्ति से भर देता है, हमारे घर में दरिद्रता को खत्म कर देता है, साथ में कई सारे दोषों से भी मुक्ति दिला देता है। यदि आप भी चाहते हो आपके घर में धन धान्य संपत्ति की कभी कमी ना रहे, आपके घर में व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो, तो आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचते रहे। दोस्तों कहते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का हमें प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, जानकर ही करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी चूक हमारे जीवन में हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों ये जो उपाय है वो हमें बृहस्पतिवार के दिन करना है, लेकिन हमें एक दिन पहले पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है, अपने साथ एक लोटा जल ले जाना है और आपने जो जल ले जाके रखा था वहां पीपल के वृक्ष के पास, वो आपको वहां पर पीपल देवता पर चढ़ा देना है और उनको सिंदूर लगाना है। उसके बाद आपको पीपल देवता से विनती करनी है कि हे पीपल देवता, आपसे मैं कल मिट्टी लेने आऊंगी, क्योंकि बिना अनुमति के कोई भी हमें कार्य नहीं लेना चाहिए। यदि हमारे घर से कोई भी चीज लेने आता है तो पहले अनुमति मांगता है कि ऐसी चीज है, अगर है तो मुझे दे दीजिए, तभी जाकर हम उसको चीज देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमें पीपल देवता से विनती करनी है कि आप हमारे घर में धन धान्य संपत्ति को बढ़ोतरी करने के लिए मैं आपसे कल मिट्टी लेने आऊंगी, तो आप मुझे दे देना। उसके बाद आप उनको स्पर्श करके वहां से चले जाइए और आप क्या करना है, आपको दूसरे दिन फिर से आना है, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर, और थोड़ा जब सूर्यास्त होने लगे दोस्तों तब आना है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों को इस उपाय करने से भगवान श्री शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, भगवान श्री बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होगी, साथ में आपका मंगल ग्रह और आपका जो बुध ग्रह है वह भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, दूसरे दिन आना है, वहां से मिट्टी उठानी है, लेकिन उससे पहले आपको एक लोटा जल फिर से वहां चढ़ाना है दूसरे दिन, और उसके बाद आपको उनको सिंदूर का तिलक करना है। आप वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले आइए और उनको वहीं पर चरण स्पर्श यानी आप उनको माथे से लगा लीजिए उस मिट्टी को, और अपने घर पर ले आइए। आपको याद रखना है जब उस मिट्टी को लेकर आए तो आपको उस समय लौटते समय किसी के घर पर नहीं जाना है, बहुत ही खास बात है, आपको याद रखना है। आप अपने घर में जो मिट्टी लाए थे पीपल के वृक्ष के नीचे, जाहिर सी बात वो सूखी मिट्टी होगी, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल या आप उसमें गुलाब जल डालकर उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए और उसको आप छोटी छोटी गोली 5 बना लीजिए। 5 गोली में आप परिवर्तित कर दीजिए जो आप मिट्टी लाए थे, और गोली बनाने के बाद आप उसको अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। पूजा स्थान पर रखने के बाद आप जब भी पूजा करें सुबह शाम, उसमें उन 5 मिट्टी पर आप 11 दिन लगातार आप ये जो उस पर सिंदूर का टीका करें, उस पर अक्षत चढ़ाएं, बिना टूटे हुए चावल चढ़ाएं, और आप अपने घर में चल रही समस्याओं से मुक्ति पाने की उनसे विनती करें। दोस्तों 11 दिन लगातार ये कार्य करना है। यदि आप एक महिला हैं, आप देख रही हैं, तो आप देख लीजिएगा, मासिक धर्म के दौरान आप ना करें। और साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मासिक धर्म हो जाने के बाद ही आप ये कार्य शुरू करें, क्योंकि लगातार आपको 11 दिन ये कार्य करना है। 11 दिन आप
पूजन इत्यादि करने के साथ साथ आप विनती भी करिए। और 11वें दिन आप उन 5 गोलियों को उठाइए। आप एक गोली तो उसी कटोरी में ही वहीं पर छोड़ दीजिए अपने पूजा गृह में, और दूसरी जो आपने पूजन की हुई मिट्टी थी पीपल के वृक्ष के नीचे की गोली, उसको उठाकर आप अपने व्यापारिक स्थल पर रख दीजिए। आपका जहां पर भी दुकान हो, व्यापार हो, उस गोलक में डाल दीजिएगा। तीसरी गोली आप अपनी तिजोरी में डाल दीजिएगा, क्योंकि साधारण मिट्टी नहीं होती है पीपल के वृक्ष के नीचे। और फिर आपने उसका 11 दिन पूजन इत्यादि किया था, तो उसमें दिव्य शक्तियों का भी वास हो गया है। तो दोस्तों आप अपनी तीसरी जो गोली है उसको तिजोरी में रखने के बाद चौथी गोली आप अपने पास भी रख सकते हो। आपके पास कोई पर्स परमानेंट रहता है तो अपने पास भी आप रख सकते हो चौथी गोली। और 5वीं गोली आप उसी वृक्ष के नीचे उसी जड़ के पास रखाएं और विनती करिए कि हे पीपल देवता, मैं आपकी मिट्टी का कुछ अंश ले गई थी और कुछ अंश अब मेरे पास है, मेरे व्यापारिक स्थल पर है, मेरी तिजोरी में है, मेरे खुद के पास है, मेरे पूजा स्थल पर है, और कुछ अंश मैं आपको वापस करके जा रही हूँ। तो हे पीपल देवता, हमारे घर में आप धन धान्य संपत्ति को भरिए, हमारे व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करिए, साथ में हमारे तिजोरी में कभी भी खजाने को खत्म ना होने दीजिए। इसी कामना के साथ दोस्तों आपको वही एक गोली वहीं पर छोड़ देनी है और पीपल देवता पर आपको फिर से जल चढ़ाना है, सिंदूर का टीका करना है, और आपको पूजन इत्यादि करने के बाद आपको कम से कम 5 या 7 परिक्रमा करनी है। ये दोस्तों ये जो कार्य है वह आप 11वें दिन करिए और आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। आपके ऊपर सभी देवी देवताओं का वास होगा, साथ में माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो, आपके घर में आपको लग रहा है बहुत ही आसानी से इस उपाय को कर सकते हो, तो आप लोग इस उपाय को करिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि को पाइए, साथ में अपने जीवन को भी कृतार्थ करिए। क्योंकि जब हम कोई उपाय करते हैं तो प्रभु में लीन हो जाते हैं, और जब हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं जो हैं वो जाने लगती हैं। इसी के साथ दोस्तों शुभ कर्मों को करने के साथ साथ कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। आपको उपाय भी करने हैं, साथ में मेहनत करनी है पूरे लग्न के साथ, तभी जाके प्रभु आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कराएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत से काम लेता है, साथ में हमारा नाम जपता है, उसका साथ में कभी नहीं छोड़ता हूँ और उसके संपर्क में मैं हमेशा ही रहता हूँ। उसके घर के खजाने को, उसके व्यापार के एक तिजोरी को हमेशा ही मैं भरे रखता हूँ। दोस्तों अपने जीवन में कर्म और मेहनत दोनों को ही उतार लीजिए, आपको बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होगा। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी विदा, लेकिन उससे पहले आप अपने जीवन में आते रहिए मेरे वीडियोस पर, आप लोग मुझसे वादा भी करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।